हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आनंद मोहन श्रीवास्तव और आज हम लोग बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट कैटेगरी दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। डाइजेशन मेरे साथ हेडिंग डालिए आप सभी लोग। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। मैंने आपसे क्या कहा, हम लोग कौन टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं? डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। आप सभी को पता होगा कि ये बहुत आसान टॉपिक है और सभी मेडिकल एंट्रेंस एस्पायरेंट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। आसान होने की वजह से इस टॉपिक से करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन तय होते हैं नीट में आना, और वो 3-4 क्वेश्चन भी बहुत आसान आते हैं। अगर आप ठीक से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो बहुत आसान वो सारे क्वेश्चन होते हैं, आप बहुत इजीली इस चैप्टर को कर पाएंगे। अगर आप जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इस पूरी सीरीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो इन 3-4 क्वेश्चन को आप बिल्कुल फोड़ के आएंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी 100% एनसीईआरटी कवर करूंगा और एनसीईआरटी जो भी 5% बाहर से आता है मैं उसको भी कवर करूंगा, सारे पॉइंट्स में कवर करूंगा। ठीक है, और फिर उसके बारे में हम सभी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फूड क्या है। फूड के बारे में जब हम बात करेंगे तो मैं आपसे ये कहूंगा कि फूड क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि मेजर कंपोनेंट जो होते हैं हमारे फूड के, आप सभी जानते हैं जैसे कि हम सभी लोग दाल रोटी सब लोग खाते हैं, चावल खाते हैं। तो जो मेजर कंपोनेंट होता है हमारी डाइट में वो ये होता है, मेजर कंपोनेंट इन अवर फूड। मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, तो आप जानते हैं कि फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चाहे हम हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे जानवर हों, चाहे कोई भी हो, लेकिन फूड सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपसे क्या कहा, मेजर कंपोनेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? फैट्स होते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। ठीक है, और मैं आपसे कहूंगा कि विटामिन्स एंड मिनरल्स आर also required in small quantities। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द मेजर कंपोनेंट ऑफ अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल quantities। Vitamins and minerals are also required in small quantities। ठीक है, तो बिल्कुल आप यहीं पे याद कर लीजिए कि फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द मेजर कंपोनेंट ऑफ अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। अब मैं बात करूंगा कि फूड हम लोग खाते क्यों हैं। ठीक है, खाना क्यों खाते हैं हम लोग? खाना हम लोग इसलिए खाते हैं कि खाना हमको एनर्जी देता है। सो फूड प्रोवाइड energy and organic material for what? For growth and repair of tissue। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि जो फूड होता है वो हमें एनर्जी देता है और ऑर्गेनिक मटेरियल देता है जो कि हमारे ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एंड द वाटर वी टेक इन, जो भी हम पानी पीते हैं, सो वो वाटर वी टेक इन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो prevents dehydration of the body and also prevent dehydration of the body। तो मैंने आपसे क्या कहा कि फूड जो है, फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज एंड द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। सो आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं विटामिन के ऊपर कि विटामिन क्या होते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि विटामिन क्या होते हैं। सो विटामिन हेडिंग डाल लीजिए, विटामिन क्या होते हैं। सो विटामिन प्ले मैनी डिफरेंट रोल
in metabolism. Vitamins play many different role in metabolism. मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा रोल होते हैं विटामिन के। और अगर मैं बात करूं, आपको लगता होगा विटामिन से हमें एनर्जी मिलती है, पर ऐसा नहीं है। we do not obtain energy from vitamins, but some vitamins are necessary to run energy related process in cell. But some vitamins are necessary to run energy related process in cell. ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा? We do not obtain energy from vitamins, but some vitamins are necessary to run energy related process in cells. And there are two type of vitamin. One is called as water soluble, and the other is called as फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं? सो विटामिन बी एंड सी आर दी वाटर सॉल्युबल, रेस्ट ऑफ ऑल आर फैट सॉल्युबल, दैट इज ए डी ई के आर फैट सॉल्युबल। तो देयर आर टू टाइप ऑफ विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल बी एंड सी एंड फैट सॉल्युबल रेस्ट ऑफ ऑल डी ए डी ई के, दीज आर दी फैट सॉल्युबल। ठीक है, सो आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। एक बार हम इसको दोबारा आपको रिकैप करवा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि फूड क्या होता है? सो फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ठीक है, एंड द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड आल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने विटामिन के ऊपर बात किया। तो मैंने आपसे क्या कहा कि विटामिन प्ले मेनी डिफरेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म। वी डू नॉट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम विटामिन्स, बट सम विटामिन्स आर नेसेसरी टू रन एनर्जी रिलेटेड प्रोसेस इन सेल्स। देयर आर टू टाइप ऑफ विटामिन वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। बी एंड सी आर दी वाटर सॉल्युबल, रेस्ट ऑफ ऑल आर दी फैट सॉल्युबल। और रेस्ट ऑफ ऑल में कौन कौन सी आती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, सो दीज आर दी फैट सॉल्युबल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ये बात आज हमारा ये था इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसमें हमने समझा कि फूड क्या होता है, ठीक है, विटामिन क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, फूड हम खाते क्यों हैं फूड। इसके आगे हम बात करेंगे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के ऊपर कि डाइजेशन की परिभाषा क्या होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ग्लैंड्स क्या है, अब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, इन सब के बारे में पूरी बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि पूरी सीरीज आएगी। अगर आपने पूरी सीरीज को फॉलो कर लिया तो आप 3 से 5 4 क्वेश्चन जो भी आते हैं आपकी नीट में, वो आप बिल्कुल फोड़ के आएंगे, ये मेरा आपसे दावा है। आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल फोड़ के आएंगे। और मेन बात ये है कि ये सीरीज पूरी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप इसे बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। सो आप एक भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा, सभी लेक्चर्स को ध्यान से देखिएगा। आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था तो बहुत छोटा है, आप इसको ध्यान से देखिए और इसको एक बार फिर से इसको रिकैप कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन, ठीक है, और फिर उसके आगे के टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।